पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ी खबर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब तक 180 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में 180 सीटों पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सभी पार्टियों ने अपना अपना दावा किया है कि अब वो बहुमत के आंकड़े तक पहुंच रहे हैं, लेकिन 180 सीटों का चुनावी गणित क्या कहता है, और इसके लिए बड़ी बड़ी पार्टियों ने अपने अपने दावे किए हैं। भाई अगर बात करें तो इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और 180 सीटें तय कर देंगी आखिर बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार, किसके पास कितने आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आधे से ज्यादा चुनाव खत्म हो चुका है, ऐसे में लगभग तय हो चुका है आखिर बंगाल में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इससे पहले आपको 180 सीटों का चुनावी गणित दिखाते हैं। 2016 में तो टीएमसी ने इन पर 148 सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी 180 सीटों में से 148 का आंकड़ा जो बहुमत का आंकड़ा है वो टीएमसी ने अब तक के चुनाव में हासिल कर लिया था। लेकिन इस बार बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रही है, तो इस बार कितनी सीटें जा सकती हैं। वही बीजेपी को इस चुनाव में यानी 180 सीटों में से 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। वही लोकसभा में यह आंकड़ा बदल गया था, टीएमसी ने 105 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की थी 180 में से, जबकि बीजेपी ने 75 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की थी। लेकिन तब टीएमसी के पास कुछ बड़े दिग्गज नेता थे, सांसद थे, विधायक थे, शुभेंदु अधिकारी सहित कुछ बड़े नेता थे, वो सारे अब बीजेपी में आ चुके हैं। ऐसे में अब आंकड़ा किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है, इसको लेकर बड़े आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि टीएमसी को लेकर जिस कार से यहां पर पीएम मोदी ने बयान किया है कि 180 पर जो है प्रधानमंत्री दावा कर दिया है कि बीजेपी सरकार के आंकड़े तक पहुंच रही है, लेकिन असलियत में क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं, इस पर आपको सटीक आंकड़े देते, क्योंकि 61% यहां पर सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, आधे से ज्यादा चुनाव खत्म हो चुका है। 2016 में तो टीएमसी ने बहुमत का आंकड़ा पार अब तक के चुनाव में कर लिया था, लेकिन क्या इस बार कर पाएगी या नहीं। 2019 में बीजेपी ने यहां पर बढ़त बनाई थी, इसके आंकड़े क्या कहते हैं, आखिर किसके दावे में कितना दम दिख रहा है, इसको लेकर बड़े आंकड़े सामने आ चुके हैं। और आपको सभी यहां पर डिस्ट्रिक्ट की अब तक के 180 सीटों पर आंकड़े देते हैं। सबसे पहले बांकुरा की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को 2 पर टीएमसी को जीत मिलने का अनुमान है, और झारग्राम की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर टीएमसी को जीत मिलने का अनुमान है। पश्चिमी मणिपुर की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को 4 जबकि टीएमसी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। पूर्वी मिदनापुर की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और टीएमसी को 3 विधानसभा सीटें, जबकि सीपीआई कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। जबकि पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों के लिए करीब बीजेपी को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान, टीएमसी को 2 और सीपीआई कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना है। यानी पहले चरण में 30 विधानसभा सीटों पर जो आंकड़े बने हैं, इसमें बीजेपी को 16, टीएमसी को 10, सीपीआई कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी पहले चरण में बंपर वोटिंग हुई थी, उसका फायदा बीजेपी को दिख रहा है, जिस प्रकार के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। अब दूसरे फेज की बात करें तो दूसरे फेज में यहां पर बात करें तो साउथ 24 परगना की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और 2 टीएमसी के खाते में जाने की संभावना है। पश्चिमी मणिपुर की 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 4 टीएमसी और 1 गठबंधन के खाते में जाने की संभावना। बांकुरा की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5, टीएमसी को 3 विधानसभा सीटें का जाने का अनुमान बड़े एक्सपर्ट ने लगाया है। जबकि पूर्वी मणिपुर की 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 4, टीएमसी को 3 और 2 सीटें गठबंधन के खाते में जाने की संभावना है। और दूसरे फेज में भी 30 विधानसभा सीटों पर जो आंकड़े बने थे उसमें भी बंपर वोटिंग हुई थी, और इसका फायदा यहां तक पहुंच रहा है कि 60 विधानसभा सीटों में से अब तक बीजेपी को 31, जबकि टीएमसी को 22, सीपीएम को 4, कांग्रेस को 3 विधानसभा सीटें पर बढ़त मिलने का अनुमान यहां पर 60 विधानसभा सीटों पर लगाया है। अब बात करते हैं तीसरे फेज के लिए, तो दक्षिण 24 परगना की 16 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 8 और 8 टीएमसी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि हावड़ा की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 और टीएमसी के खाते में 4 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा हुगली की 8 विधानसभा सीटों में बात करें तो बीजेपी को 2, 6 टीएमसी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। और तीसरे फेज में भी 31 विधानसभा सीटों में से अब तक यानी 91 सीटों पर जो आंकड़े हैं उसमें बीजेपी को 48, टीएमसी को 36, 4 सीपीएम और 3 कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाने की संभावना
तीसरे चरण में लगाई गई है। दक्षिण 24 परगना की 11 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 5, टीएमसी को 4 विधानसभा सीटें जाने की संभावना है। हुगली की 10 विधानसभा सीटें बीजेपी को 5 और 5 टीएमसी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। हावड़ा की 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 4 टीएमसी और 1 गठबंधन के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। कुंज बिहार की 9 विधानसभा सीटों में से 5 बीजेपी को 3 टीएमसी के खाते में जाने की संभावना है और अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 3 और 2 टीएमसी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी चौथे फेज तक 135 विधानसभा सीटों पर जो वोटिंग हुई है वो बम्पर वोटिंग हुई है। बम्पर वोटिंग का सीधे तौर पर अर्थ है कि सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। ये कई चुनाव में परिणाम देखने को मिले हैं और 4 चरणों के बाद बीजेपी को 70 विधानसभा सीटें जबकि टीएमसी को 54 विधानसभा सीटें, सीपीआई कांग्रेस गठबंधन के खाते में करीब 9 विधानसभा सीटें और अन्य के खाते में 2 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान चौथे फेज तक लगाया गया है। लेकिन 5वां चरण काफी महत्वपूर्ण बन चुका है। सिर्फ 5वें चरण में जो अब तक यहां पर वोटिंग हुई है वो भी यहां पर बम्पर वोटिंग मानी जा रही है। 5वें चरण की अगर बात की तो करीब 180 विधानसभा सीटों के लिए आंकड़े बन चुके हैं और नादिया की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 और 4 टीएमसी के खाते में जाने की संभावना है। दार्जिलिंग में क्लीन स्वीप हो रहा है, बीजेपी के खाते में 5 की 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं जबकि उत्तर 24 परगना की 16 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 10, 6 टीएमसी के खाते में जाने की संभावना है। पूर्वी बर्धमान की 8 में से बीजेपी को 3 और 4 टीएमसी के खाते में जाने की संभावना है। जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4 और टीएमसी को 2 और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कालिम्पोंग की 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। यानी 5 चरणों के मतदान की करीब 180 विधानसभा सीटें, 61% मतदान वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में अब लगभग तय हो चुका है, बंगाल की जो तस्वीर है वो लगभग साफ हो रही है। बंगाल में अगली सरकार कौन बना सकता है, अब तक के जो आंकड़े हैं, जो एक्सपर्ट और आपके कमेंट में जो राय मिली है उस हिसाब से बंगाल की 180 में से बीजेपी को 92 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है जबकि टीएमसी को यहां पर 74 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है जबकि सीपीआईएम को 7 और कांग्रेस को 5 और अन्य के खाते में 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान। 5वें फेज तक की 180 विधानसभा सीटें यानी 61% मतदान बंगाल के लिए हो चुका है। अब 3 चरणों का ही मतदान बाकी है। अब 3 चरणों में क्या होगा, क्या कमल खिलने वाला है या ममता बनर्जी की हैट्रिक लगेगी, ये तो 2 मई को क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, बंगाल के लिए 180 विधानसभा सीटें, इसके अलावा 294 सीटों पर किसको कितनी सीटें मिल सकती है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं क्योंकि ये तो चुनावी अनुमान, चुनावी आंकड़े हैं। फाइनल आंकड़े आपको 2 मई को ही देखने को मिलेंगे, तो प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और इसी प्रकार लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी राज्यों के लिए जो उपचुनाव हुए हैं, इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडुचेरी के लिए भी आप बहुत जल्द आपको आंकड़े देने वाले हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।